बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 के जो बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं। पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेटा हमारा हो गया हुआ है। नंबर 3 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये भी हमारा कंप्लीटेड है। इसके अलावा 5 हमारा कंप्लीटेड है। तो इस पेज पे दूसरा रहता है, वो देख लें। नेम द डिवाइस दैट विल परमिट द फ्लो ऑफ DC बट अपोज द फ्लो ऑफ AC। यानी हमने एक ऐसा डिवाइस ए पार्ट के अंदर बताना है जो कि DC को इजाज़त देता है लेकिन AC को इजाज़त नहीं देता। तो बेटे वो डिवाइस हमारा इंडक्टर है, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टर एक ऐसी कॉइल है कि अगर इसमें से करंट DC गुजरता रहे, यानी एक ही डायरेक्शन में गुजरता रहे, तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर AC गुजरेगा तो फिर इसके अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक बैक EMF प्रोड्यूस हो जाती है, वो तंग करना शुरू कर देती है। तो ये इसका आंसर है कि एन इंडक्टर इज़ अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है विच परमिट्स द फ्लो ऑफ DC, जो DC को तो गुजरने देगा, क्योंकि DC ने कौन सा चेंज होना होता है। तो जब वो DC चेंज ही नहीं होगा तो इंडक्टर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट अपोजिज द फ्लो ऑफ AC, लेकिन AC को वो तंग करेगा। और ये नीचे इसकी ऑपोजिशन का फार्मूला लिखा हो। बी पार्ट जो है वो है कि परमिट द फ्लो ऑफ AC को इजाज़त दे बट नॉट द DC को इजाज़त ना दे। तो बेटा वो कैपेसिटर होता है, क्योंकि DC इसमें से गुजर नहीं पाता इसके इंसुलेटिंग मीडियम की वजह से। हाँ, AC को इजाज़त मिल जाती है गुजरने की, नहीं इसको चार्ज या डिस्चार्ज करने की, क्योंकि वो जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे का वाइब्रेट नहीं करते, बल्कि आगे पीछे, सॉरी मैं गलत बोल गया, वाइब्रेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे का पास नहीं होते। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच परमिट्स द फ्लो ऑफ AC। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो AC को गुजरने देगा बट अपोजेज द DC, और DC को नहीं, ये उसकी अपोजिशन लिखी हुई है। तो यहाँ तक कि आप इसको बेशक स्टॉप लगा दें। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारे पास। वो कहता है सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर। कहता है कि हमारे पास सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। अच्छा, आयरन कोर का क्या मतलब है कि वो आयरन के ऊपर लपेटा हुआ है। आ स्विच, इसके अलावा उसके अंदर एक स्विच है, ये बेटा स्विच है, एंड अ DC सोर्स अरेंज्ड इन द सीरीज। और ये एक DC सोर्स है और सारा कुछ सीरीज में लगा हुआ है। द स्विच इज क्लोज्ड एंड आफ्टर एन इंटरवल रीओपन। कहते हैं पहले स्विच को बंद किया गया है पर थोड़ी देर बाद खोला गया है। एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स। जो कहते हैं कि ये जो स्विच के टर्मिनल्स हैं यहाँ स्पार्किंग क्यों आती है। होता असल में बेटा ये है कि जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं ना, यूँ अगर आप मिला देंगे तो फिर आप इसका करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस वक़्त इस इंडक्टर को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब आपने इसको दोबारा से ब्रेक करके ओपन कर देना है ना, ओपन का मतलब ये है कि आपने अप्लाई करना बंद करना है, तो इंडक्टर ने कहना है कि यार मेरे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही थी वो किधर गई, और उसने इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करनी है। लेंज़ेस लॉ है ना एक, जिसमें आपको पता है कि जो कॉइल्स होती हैं वो अपने में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी चेंज अगर हो जाए ना तो उसके ख़िलाफ़ वो अपोजिशन देती हैं। तो फिर इंडक्टर ने अपोजिशन शो कर देनी है कि यार वो जो मेरे अंदर में से करंट हो रहा था पास, जिसने मेरे अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ था, वो कहाँ गया। और उसको अपोज करने के लिए फिर यहाँ पर उसने एक स्पार्क दे देना है। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अगर इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करें थ्रू टेक्स्ट तो ये है जी, कंसिडर अ सर्किट इन विच द आयरन कोर इंडक्टर स्विच एंड DC सोर्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज। कहता है ये सीरीज में सब कुछ लगा हुआ है। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, जब आप स्विच बंद करेंगे द करंट पासिस थ्रू द इंडक्टर, तो इंडक्टर में से करंट गुजरेगा। द इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट गुजरेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगा और सारी एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। व्हेन द स्विच इज़ ओपनड, जब हमारा स्विच ओपन हो जाएगा, करंट डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। तो इस इंडक्टर के अंदर जितना भी करंट होगा वो तब्दील हो जाएगा। पहले उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, अब वो ज़ीरो आना, यानी करंट चेंज हो गया। और आपको पता है कि जब करंट चेंज होता है ना इंडक्टर में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसका फ्लक्स चेंज होता है, और फिर उसके अंदर एक EMF पैदा हो जाती है जो कि उस आपकी की गई काम को अपोज करती है। इन्होंने यूँ लिखा है इस बात को, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर प्रोड्यूसेस द बैक EMF। मैंने बैक EMF एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा कि वो जो एनर्जी अंदर बन गई ना, उसने बैक EMF प्रोड्यूस, भी ठीक है, विच फ्लोज एज अ हाई करंट थ्रू द स्विच, और वो पीछे की तरफ आता है करंट। यानी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है आखिर वो भी तो कहीं जानी है ना। कह लें कि वो एनर्जी वापस की आई है करंट की सूरत में। जो एनर्जी इसने स्टोर कर रखी थी इसने वापस दी है।
करंट की शक्ल में, एंड दिस प्रोड्यूसेस अ स्पार्क अक्रॉस द स्विच कॉन्टैक्ट्स, और इससे स्पार्क पैदा हो गया। तो दोनों तरीके ठीक है कि आप कह दें कि जी पहले उसने एनर्जी ले ली थी, जब हमने यहाँ से स्विच ओपन किया तो उसने एनर्जी दी है करंट की शक्ल में, इसलिए स्पार्क आया। आप ये कह लें कि करंट की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड था, आपने करंट देना बंद किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई, उसने बैक मार दिया। तो इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बाकी बेटे अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।